हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की कहानी की तरफ। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आएगी। रेखा ने जब देखा कि उसके पति से उसकी बेटी को ही खतरा है, तब वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकी। रात भर बैठकर वो खुद को कोसती रही, क्योंकि आज उसके कारण उसकी बेटी की इज्जत पर हाथ डाल चुका था। आज रेखा को उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती दूसरी शादी लग रही थी। सुरेश इतना घटिया इंसान निकलेगा और उसके मन में अपनी ही बेटी को लेकर ऐसे विचार जाग जाएंगे, ये तो रेखा ने कभी भी सोचा ही नहीं था। उसे पता था कि सुरेश उसके बच्चों का सौतेला बाप होगा, लेकिन शादी करते वक्त रेखा ने ये नहीं सोचा था कि आगे जाकर ये बाप ही बेटी के लिए खतरा बन जाएगा। हुआ यूं कि जब रेखा के पति की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, तब उसकी बेटी मात्र 10 साल की थी और बेटा 6 साल का था। पति का प्राइवेट जॉब था और रेखा भी कहीं पार्ट टाइम जॉब किया करती थी, क्योंकि उसे घर और बच्चों को भी देखना होता था। सब कुछ दोनों के बीच ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक हुए हादसे ने रेखा को हिला दिया। उसका जवान पति असमय से ही उसे छोड़कर चला गया। अब रेखा के पास पति के जाने का गम मनाने का भी वक्त नहीं था, क्योंकि उसके सामने उसके बच्चे छोटे थे और पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। रेखा ने कहीं 10 से 5 की नौकरी ढूंढ ली। हालांकि तनख्वाह बहुत ही ज्यादा कम मिलती थी, लेकिन सुकून की बात यह थी कि घर उसका खुद का था। सब कुछ अकेले संभालने से रेखा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी और माँ की परेशानी देख बच्ची वक्त से पहले ही बड़ी हो गई। बहुत ही समझदारी से वो खुद का और अपने छोटे भाई का भी ध्यान रखने लगी थी। इधर रेखा के साथ एक काम करने वाला लड़का, जिसका नाम प्रेश था, की भी पत्नी की मौत हो चुकी थी, पर उसके बच्चे नहीं थे। एक जैसी परिस्थिति होने के कारण दोनों में जान पहचान बड़ी और अच्छी दोस्ती हो गई। सुरेश रेखा से बहुत सारे बाहर के काम संभालने लगा और उसे ऐसा महसूस करवाने लगा जैसे उसे रेखा की बहुत परवाह हो। धीरे धीरे सुरेश का घर आना शुरू हो गया। अब वो रेखा के बच्चों के साथ भी घुल मिल गया था और बच्चों को भी ऐसा लगने लगा था कि जैसे उन्हें एक सहारा मिल गया हो। देखते ही देखते रेखा के पति को गुजरे 1.5 साल हो चुके थे। इस 1.5 साल में ऐसा कई बार हुआ था कि जब रेखा बहुत ज्यादा दुखी और परेशान रहा करती थी, क्योंकि उसके ऊपर दोनों छोटे बच्चों की जिम्मेदारियां थी। उसने सिर्फ अपने पति के जाने का दुख ही नहीं, बल्कि जीवन की हर परिस्थिति को अकेले संभालने का दुख भी झेला था। रेखा की तनख्वाह भी बहुत कम थी, इसलिए हर तरफ तालमेल बिठाते बिठाते वो बहुत थक चुकी थी। उसका कोई सहारा भी नहीं था। एक दिन मौका देखकर सुरेश ने रेखा के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। पहले तो रेखा नहीं मानी, पर हालातों से विवश होकर वो सोचने पर मजबूर हो गई। और फिर उसे सुरेश के साथ बहुत अच्छा भी महसूस होता था कि सुरेश उसका हमेशा साथ देता था, इसलिए उसने शादी के लिए भी हाँ कर दी। शादी के लिए हाँ करने की एक वजह ये भी थी कि सुरेश रेखा के बच्चों को अपने ही बच्चों की तरह रखता था और प्यार देता था। इसलिए रेखा को लगा कि बच्चों को एक माँ के साथ साथ बाप के सहारे की भी जरूरत होती है। बहुत ही सादगी से रेखा ने शादी कर ली और अपने घर को किराए पर देकर सुरेश के घर पर वह रहने के लिए चली गई। देखते ही देखते 5 साल सुख से बीत गए थे। अब उसकी छोटी बेटी भी 17 साल की हो गई थी। इस उम्र में तो लड़कियां बेहद खूबसूरत लगती है और ये ऐसा पड़ाव होता है जिसमें बच्चियां अचानक से बड़ी लगने लगती है। कि बेटी भी अब बड़ी हो चुकी थी। सुरेश, जो कि उसका सौतेला बाप था, उसे असल में
रेखा के बच्चों से कोई खास लगाव था ही नहीं। उसके मन में हमेशा से ये बात थी कि ये बच्चे उसके नहीं हैं, बल्कि सौतेले हैं। इसलिए जब रेखा की बेटी बड़ी हुई तब सुरेश की उस पर गंदी नजर रहने लगी थी। बेटी जब घर में आराम से इधर उधर उछल कूद कर रही होती थी तब सुरेश उसे गंदी नीयत से देखता रहता। आज तक उसके दिमाग में बेटी को लेकर ऐसे विचार कभी नहीं आए थे, पर अब अचानक से जब बेटी बड़ी लगने लगी तब सुरेश की भी नीयत खराब हो गई थी। बेटी बेहद खूबसूरत भी लगती थी और सुरेश के मन में तो वैसे भी उसके लिए बेटी वाले कोई विचार ही नहीं थे। इसलिए ये खूबसूरत बेटी उसे सिर्फ एक जवान लड़की लगती थी। उसने कभी उसे बेटी माना ही नहीं था। एक दिन रात में जब रेखा सो गई तब सुरेश बेटी के कमरे में चला गया। थोड़ी देर तो उसे देखता रहा और फिर उसके पास जाकर सो गया। बेटी नींद नहीं थी। तब सुरेश धीरे धीरे उसे इधर उधर हाथ लगाने लगा और जैसे ही सुरेश ने कोई गलत हरकत करने की कोशिश की, बेटी की तुरंत आंख खुल गई और वो चीख पड़ी। क्योंकि वो समझदार थी, उसे समझ में आ गया कि सुरेश उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश कर रहा है। भी उसकी आवाज सुनते ही रेखा ने घबराते हुए बेटी से पूछा कि बेटा क्या हुआ। रेखा को अभी भी यह उम्मीद थी कि शायद जो वो सोच रही हो वो गलत हो। इतने में सुरेश ने बात टालने की कोशिश की और कहा कि इसने शायद कोई बुरा सपना देख लिया होगा, इसलिए चीख पड़ी। तुम घबराओ मत, तुम जाकर सो जाओ, मैं इसे सुला दूंगा। इतने में बेटी ने रोते हुए कहा कि नहीं माँ, मुझे इनके पास छोड़कर मत जाओ, ये मुझे अच्छे नहीं लगते, तो मुझे के साथ रहना भी अच्छा नहीं लगता। अब तो रेखा को बहुत बड़ा झटका लगा। वो तुरंत अपनी बेटी को साथ लेकर दूसरे कमरे में चली गई और अपना सामान पैक करने लगी। कैसे तैसे रेखा बस रात बीतने का ही इंतजार कर रही थी और शर्म के मारे वो रोए जा रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सुरेश ऐसी कोई हरकत करेगा, क्योंकि आज उसके कारण उसकी बेटी की इज्जत खतरे में आ चुकी थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि एक बाप अपनी ही बेटी की इज्जत पर हाथ कैसे डाल सकता है, पर वो समझ चुकी थी कि यही फर्क होता है एक सगे और सौतेले बाप में। सुरेश रेखा को इस तरह सामान पैक करते देख माफी मांगने लगा और कहने लगा कि नहीं रेखा, तुम मत जाओ, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मुझे छोड़कर मत जाओ। लेकिन रेखा के लिए अब सुरेश के साथ रहना नामुमकिन था, क्योंकि उसके लिए उसकी बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं था। और फिर ऐसा आदमी जो अपनी ही बेटी की इज्जत पर हाथ डाल दे, वो पति कहलाने के लायक भी नहीं होता। आज रेखा को सुरेश से शादी करना अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती लग रही थी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि उसका पति इस तरह के हरकत करेगा। न वो जानती थी कि ये तो उसका सौतेला बाप है। आखिर उसने अपनी हदें पार करने की कोशिश की है। उसने सुरेश से हर तरह का रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया और दोबारा अपने घर चली गई। सुरेश ने कई बार रेखा को मनाने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन रेखा ने उसे माफ नहीं किया और अपने फैसले पर वह टिकी रही। वो कई बार सोचती कि भले ही बच्चों को अकेले पालना मुश्किल है, लेकिन बेटी की इज्जत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और यही विचार रेखा को अकेले सब कुछ संभालने की हिम्मत देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और शेयर करना ना भूले दोस्तों, अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको हमारी आने वाली नई नई कहानियों की जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलेंगे अपनी एक और आने वाली नई कहानी के साथ।